Good morning everyone. Myself Mrs. Shivisha from Study Hall Educational Foundation. As you all know, I teach mass communication. So today I will start a new topic, that is new media. So new media and new. आपको पता है कि मास कम्युनिकेशन इज मीडिया, ओके? सो न्यू मीडिया क्यों बोला गया ऐसे? मास कम्युनिकेशन में तो प्रिंट है, आपका प्रिंट मीडिया और काफ़ी कुछ आता था इसमें, है ना? फिर इसमें इसको न्यू मीडिया का टर्म क्यों दिया गया? क्योंकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इसकी शुरुआत कैसे हुई देखते हैं हम आज। स्टार्ट करते हैं न्यू मीडिया द इंडस्ट्री। आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करेंगे। सो न्यू मीडिया हैज़ emerged फ्रॉम प्रिंट मीडिया। जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है? जितना भी प्रिंट में आता है आपका, इसी से ही निकल के आया न्यू मीडिया। बट इट्स टारगेट ऑडियंस इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। आपको पता है हर एक चीज़ का एक ऑडियंस होता है, टारगेट ऑडियंस होता है, जिसको हम टारगेट करते हैं और वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं। पर न्यू मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया से था, पर इसके टारगेट ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। आपको पता है यंग जनरेशन, यूथ्स एंड यंग जनरेशन जो टेक्नोसावी है, जो गैजेट्स को बहुत ईजिली और फ्रेंडली तरीके से यूज़ कर सकती है, ओके? नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप कहेंगे कि कब आया, कैसे आया? तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड हमेशा चलता है। हमने पढ़ा अलग अलग मॉड्यूल से, हम अब लास्ट मॉड्यूल पे आ गए हैं। तो इस मॉड्यूल में आप देखेंगे कि हम ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, किस तरह से इंडिया में जो अलग अलग मीडियम्स थे, उसके बाद लास्ट में आज हम टेक्नोसैवी हैं, हम कहते हैं बहुत फ्रेंडली हो गए हम गैजेट से एंड ऑल। तो ये क्या है, इसको हम आज पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या था। तो ट्रांजिशन आपको पता है, एक मीडियम से जब हम दूसरे मीडियम में जाते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो कहाँ से ट्रांजिशन हुआ न्यू मीडिया इंडिया में? काफ़ी सारी चीज़ें आती गई, आपने मॉड्यूल्स में पढ़ा शुरू से। पहला हमारा आया प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस आपने पढ़ा। अब हम आ गए हैं लास्ट में न्यू मीडिया पे। इतनी जर्नी हमने कवर करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसको स्टार्ट जो करा गया, लॉन्च किया गया, पहला फर्स्ट न्यूज़ वेबसाइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट न्यूज़ वेबसाइट जो लॉन्च हुई थी मीडिया हाउसेस से, दैट वाज अराउंड 1986। 1986 में पहली वेबसाइट लॉन्च हुई थी, न्यूज़ वेबसाइट। एंड खाली एक, दिस इज टू जनरेट अवेयरनेस किस बारे में? न्यूज़ के बारे में अवेयरनेस देने के लिए एक वेबसाइट जनरेट की गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैजेट्स एंड टेक्नोसैवी लोग नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कुछ समय के बाद क्या हुआ होगा, बहुत ज़्यादा चला नहीं, 10 साल लग गए, करीब 10 साल तक ऐसे ही बहुत ध्यान नहीं दिया गया। पहला लॉन्च हुआ पर किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लोगों को समझ में भी नहीं आया। फिर एक्चुअल जो हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, वो हुआ 1996 में। 10 साल बाद करीब लोगों ने इसको कंसिडर करना शुरू करा, लोगों को समझ में आया कि ये है क्या, या ये क्या चीज़ नहीं आई है, ठीक है? अगर हम देखें तो सामने आया, पर इतना गियर नहीं पकड़ा, इतना स्पीड अप नहीं हुआ, इतना लोगों के बीच में फेमस नहीं हुआ, लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। अभी भी लोग प्रिंट मीडिया पे, टेलीविज़न पे, इन सब चीज़ों पे ही भरोसा करके बैठे हुए थे। फिर आफ्टर 2000, करीब 4 साल बाद, बहुत सारे मीडिया हाउसेस बंद हो गए, बहुत पैसा लगाया गया, सब कुछ करा गया, पर चले ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी मॉडर्न नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, नॉलेज नहीं थी लोगों के अंदर। तो काफ़ी मेहनत की गई, पर
काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद सन 2000 में बहुत सारे मीडिया हाउसेस बंद हो गए। तो ये कह सकते हैं आप कि दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांजिशन टू न्यू मीडिया। तो अगर हम कहें कि अगर स्टार्टअप कैसे हुआ, तो 2000 के बाद ही इसने गियर पकड़ा। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह 2000 में न्यू मीडिया ने फिर से गियर अप हो गया कह सकते हैं आप, या फिर वापस एग्जिस्टेंस में आ गया और लोग इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो अब देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया, इसका क्या असर पड़ा सन 2000 के बाद, क्या असर पड़ा इसका हमारी सोसाइटी पे, हमारे कंट्री पे, इसको हम आगे देखेंगे। मेन बात थी कि जैसे आप सोचेंगे क्यों आया ये न्यू मीडिया, आया क्यों, क्या ज़रूरत थी, सब कुछ चल रहा था आराम से, सारी चीज़ें थी। आप ये लगा लीजिए कि एडवर्टाइजिंग एंड हर एक इंडस्ट्री बिल्कुल फ्लरिश कर रही थी, काफ़ी अच्छे से चीज़ें चल रही थी। तो क्यों नई चीज़ को लाया गया? नई चीज़ क्यों आती है? अपग्रेड करने के लिए किसी भी चीज़ को। चीज़ें चल रही थी बहुत आराम से, और हिंदुस्तानियों की एक आदत होती है हर चीज़ को सामने से जाके देखने की। हम इंडियंस ऑनलाइन चीज़ों पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं, और न्यू मीडिया था पूरा एक पिक्चर दिखाना, ड्रीम लैंड में ले जाना, है ना, ज़्यादा वर्चुअल हो जाना। तो इतना लोग इंडियंस थोड़ा सा हिच करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम ही लोग हैं वेबसाइट्स पे या उस पर देख करके चीज़ें लेना कम पसंद करेंगे, जाके देखा, छुआ, हाँ क्वालिटी अच्छी है, पैसे भले 2-4 रुपये ज़्यादा देने पड़े। तो इंडिया में ये जो नया वेंचर स्टार्ट हुआ, ये इसने काफ़ी कुछ क्या बनाया, खिचड़ी बनी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लोगों को समझ में पैसा कौन लगाएगा, अब इसमें नई इंडस्ट्री आई, पैसा कौन लगाएगा। तो एक नया टर्म आया जिसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। एक नया वेंचर लॉन्च हुआ इंडिया में, न्यू मीडिया। उसको फाइनेंस करने के लिए जो लोग सामने आए उनको बोला गया वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब ये है कौन? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन को नाम दे दिया गया वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा जो था वो न्यू मीडिया को प्रमोट करने में लगाना शुरू कर दिया। न्यू बिजनेस हाउसेस आ गए, न्यू वेबसाइट्स आ गई, काफ़ी कुछ लॉन्च हो गया एक पॉम्प एंड शो के साथ, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में कि देखिए ऑनलाइन चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती हैं। न्यूज़ वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई। तो इस पे जो पैसा लगाया गया वो थे वेंचर कैपिटलिस्ट, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोले तो बिग बिजनेसमैन। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, उन्होंने कहा कि ये नई इंडस्ट्री है और हमेशा पैसा, कई बार डूबने के भी चांसेस होते हैं, काफ़ी 50-50 होता है हमेशा कि कभी या तो बहुत अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है या फिर पैसा डूब सकता है। तो क्योंकि पहले ही काफ़ी बिजनेस हाउसेस बंद हो चुके थे तो लोग थोड़ा डर रहे थे, पर दोबारा कम बैक हुआ तो काफ़ी ज़ोर शोर पे स्टार्ट हो गया। इंडिया में जैसे हमने भी आपको बताया था कि हम इंडियंस की एक आदत होती है कि हम थोड़ी चीप भी अगर जो मिलेगी, कोई सस्ती चीज़ मिलेगी, उसको हम नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जाएं, खुद जाएं, 4-5 दुकानें देखें। विंडो शॉपिंग की बड़ी आदत होती है हमें, खुद जाके देखें, 4-5 दुकानें सर्च करें, क्लॉथ देखेंगे, खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, यूज़ करने की क्रीम हो गई आपकी, या ड्रेस मटेरियल हो गया, फुटवेयर्स हो गए, कुछ भी हो। मेरे ख्याल से आप इस बात से मतलब मानेंगे मेरी इस बात को कि ये सही है। पर इसका ऑनलाइन का भी काफ़ी, ऑनलाइन कह सकते हैं आप इसे, अगर आप सिंपल टर्म यूज़ करें, न्यू मीडिया पूरा ऑनलाइन, ना जाना है, ना मिलना है, ना देखना है, सब हो जाएगा। आप ऑर्डर करेंगे, आप देखेंगे, आप ऑर्डर करेंगे, आपके पास सामान सब बिना कहीं जाए बगैर सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है और आपके पास सामान आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई शुरू में, आप कह सकते हैं कुछ साल तक तो ये चीज़ें काफ़ी ऐसे रहीं कि नहीं भाई फ्रॉड बहुत होता है। हम लोगों ने भी काफ़ी देखा ऑनलाइन में कि कुछ सामान मंगाया गया, कुछ आया, खाली डिब्बे भी आते थे। किसी ने फ़ोन मंगाया, फ़ोन के अंदर पत्थर भर के आ रहे हैं डिब्बे के अंदर। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हुई जिसने काफ़ी नाम ख़राब भी करा न्यू मीडिया का। आप कह सकते हैं ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई शुरू में, बट ग्रेजुअली समय की डिमांड, पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा था
तो इंडिया को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इंडिया में ये 2000 के बाद आया और गेयर अप करा है। अभी करीब आप कह सकते हैं 7-8 साल में ही काफ़ी गेयर अप हो गया। और पूरा अब तो आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आप फॉरेन टूर के, आप कहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ मंगाना है, कुछ खाना है, सब कुछ आप देख सकते हैं। दैट इज़ न्यू मीडिया। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इम्पैक्ट था न्यू मीडिया का और किसने इसको फाइनेंस करा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहे जिन्होंने शुरू में इस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, दैट इज वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहे। आज ये बिजनेस टाइकून्स हैं, इंडिया में काफ़ी नाम है और सामने तो नहीं आते हैं, पर हाँ पूरा ट्रांजैक्शन जितना भी इनका टर्नओवर है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आजकल न्यू बिजनेस मैन आप देख सकते, बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे यूथ्स आ रहे हैं इसमें, और उनका भी टर्नओवर करोड़ में है। तो बस इनिशिएट करने की बात है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, बिकॉज आपको कुछ लेके कहीं दुकान लगा के बैठना नहीं है। बस ऑनलाइन आप समझ सकते हैं, आप सबको पता ही है। आप ज़्यादा आजकल के यूथ्स और आजकल के किड्स 5 से 6 साल के बच्चे से लेकर के आप जितने बच्चे और यूथ्स एंड एवरीवन, उनको अच्छे से पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं। आप लोग हमको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप आगे फ्यूचर भी देख सकते हैं ऑनलाइन में, वेरी नाइस फ्यूचर विद लेस इन्वेस्टमेंट। और आप जैसे यूथ्स ही आगे आ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस मैन बन रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।